नमस्कार दोस्तों। आपने इस स्कीम का नाम तो सुना ही होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर बेटी पढ़ी तो पर बेटी बची नहीं। अभी आपने एक घटना का नाम सुना होगा हरियाणा में एक सेक्टर है, सेक्टर 57। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक राधिका यादव नाम की एक लड़की थी। तो वो टेनिस खिलाड़ी थी और स्टेट लेवल पे बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही थी। ठीक है ना, अपनी एकेडमी भी चला रही थी टेनिस की। तो ये बात उनके पिता को मंजूर नहीं थी कि एक बेटी होकर, एक महिला होकर कोई टेनिस की अपनी एकेडमी चलाए। ठीक है ना, तो कई दिनों तक विवाद होता रहा और कल की ये घटना है कि विवाद ज़्यादा बढ़ गया। जैसे ही विवाद हुआ और फिर वो जैसे ही पलटी और उनके बाप ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां उनकी पीठ में मार दी। अस्पताल ले जाया गया और उनकी मृत्यु हो गई। एज सिर्फ 25 वर्ष की आयु थी और इतनी आयु में स्टेट लेवल पे एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बन के अपना फ्यूचर को आगे ले जा रही थी। तो समझ नहीं आता है कि ये समाज आखिर में चाहता क्या है। अभी जैसे कि इटावा में ही एक घटना हुई थी, जातीय आधार था उसका। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे कौन सा एंगल है, यहाँ पे तो फिर ये पूरा महिला समाज इन पुरुषों का विरोध क्यों नहीं करता। क्योंकि ये जो गोली मारी ये किसी एक व्यक्ति के हाथ से रिवॉल्वर से नहीं निकली है। ये गोली है उस पुरातन मान्यताओं की, जो जानलेवा मान्यताएं हैं देश की और जो हज़ारों सालों से चली आई हैं। और उनके ठेकेदार यही मानते हैं कि इनको हमें आगे भी ले जाना है। इन लोगों ने मान्यताओं के आगे व्यक्ति के जीवन को कभी महत्व दिया ही नहीं। व्यक्ति का जान जाता है तो जाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताइए। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपना रील्स बनाती थी। अरे ठीक है, रील्स बनाती थी, कोई खिलाड़ी अपना रील्स बना रही, उसमें क्या बुराई है बताइए। तो मतलब बेटियों को घर से बाहर से ज़्यादा, घर के अंदर से ज़्यादा खतरा है। 60 से 70% खतरा जो है संकट है, घर के अंदर से ही है। और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो भी हरियाणा से ही शुरू हुई थी। फिर भी हरियाणा की यह दुर्दशा है प्रेजेंट में। और भी कई सारे मामले आते हैं। उनके पिता का नाम है, बाप का नाम है दीपक यादव। ठीक है, अभी एक मामला और आया था। ठीक है, तो वहाँ पे भाई ने अपनी बहन को गोली मार दी। उसके पीछे का कार्ड सिर्फ इतना था कि उनके शरीर पर ब्लड लगा था थोड़ा सा। उन्हें लगा कि ये कुछ उल्टा पुल्टा काम करके आई। बाद में जब एक गोली मार दी, उसके बाद जब कुछ खत्म हुआ तो पता चला पीरियड चल रहे थे उस समय। तो समझ नहीं आता ये कहाँ समाज जा रहा है, क्या कर रहा है। अभी देखो बिहार की जो पूर्णिया ज़िला है, वहाँ पे 5 औरतों को डायन घोषित करके उनको जिंदा जला दिया। नरबली की भी प्रथाएँ कहीं कहीं देखने में आ रही हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी वो दोबारा कहाँ से आ रही हैं। तो फिर हमें इस बात पे सोचना होगा कि जो वर्तमान में जो पाखंड को बड़ा ही वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, उसके पीछे वैज्ञानिक तार्किक कुछ नहीं है, कोई आर्गूमेंट नहीं है। लेकिन जो पढ़ी लिखी जमात भी है, तबका भी है, वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है। एक ज्योतिष हुआ, उसको आगे बढ़ाना हो, चाहे ये पाखंड को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन्हीं सब का ये रिजल्ट है। खैर कोई नहीं, आप लोग अपनी राय दीजिए और क्या होना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर।